सब्सक्राइब कीजिए मोहित स्टडी पॉइंट चैनल को, बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज आपने जैसा कि देख के आए होंगे थंबनेल कि बहुभुज के कोणों का योगफल, यहाँ से आपको एक नंबर आज पक्का करवा देंगे। आज अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं जिसमें एक क्वेश्चन आता ना हो। तो आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं। देख लीजिए, ये आपको लिस्ट दिख रही होगी सामने, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो जो कुछ सोचता है सारा कुछ डिस्कस करेंगे, सारे फार्मूले और फार्मूले के बाद सभी पे डिपेंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि बहुभुज के अंतःकोणों का योगफल। जैसे कि आपने पढ़ते हैं कि ट्रायंगल के जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है, त्रिभुज के कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। और चतुर्भुज चाहे आयत हो चाहे वर्ग हो, उसका क्या होता है 360 होता है। ठीक है, ऐसे पंचभुज का 540 डिग्री होता है। ये कैसे आता है? देखो हम 5 6 तक याद कर सकते हैं, 7 तक 8 तक 10 तक याद कर सकते हैं। अभी दे दिया कि एक कोई पॉलीगन है यानी कि बहुभुज है जिसकी भुजाओं की संख्या 20 है। उसका आपको बताना है कि उसके जो कोणों का योगफल यानी अंदर के कोणों यानी कि अंतः कोणों का योगफल कितना होगा। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला जो हमारा होता है 180 - n - 2। ठीक है, हमारा पास 180 डिग्री इंटू n-2 फार्मूला होता है, जहां n क्या है नंबर ऑफ साइड्स यानी कि भुजाओं की संख्या। क्या है यहाँ पर? भुजाओं की संख्या। अब आपको हम देखो बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे आपने नोट कर लिया, बहुभुज के अंतःकोणों का योग यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है 180 डिग्री n-2, ये फार्मूला होता है। देखो जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज जो होता है ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल क्या होता है सम 180 डिग्री होता है। कैसे आता है देखो फार्मूला, अब हम इसमें बात करते हैं कैसे आता है। ठीक, फार्मूला हमारे स्लाइड में लिखा रहेगा। तो जैसे हमारा ट्रायंगल हो गया, ठीक है, जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल में कितनी साइड होती है 1 2 3। तो फार्मूला क्या है 180 इंटू 3 - 2, 180 इंटू 1 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ट्रायंगल का जो पढ़ते आ रहे थे 180 डिग्री होता है, कैसे हुआ 180 डिग्री हो गया। अब अगर आयत या वर्ग है, चतुर्भुज की डायरेक्ट में बात करते हैं, क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं जिसकी क्या हो, जिसमें 4 साइडें हो। ठीक है, तो क्या होता है इसमें कितनी साइडें होगा देखो 1 2 3 4, यानी 180 इंटू 4 - 2 क्या हो जाता है 180 इंटू 2 इक्वल टू 360 डिग्री। यहां से हमने देखा कि ट्रायंगल का 180 और ये 360, ये हमको याद थे। अब देख रहे जैसे है पंचभुज यानी पेंटागन का देख लेते हैं। तो हमने फार्मूला यूज कर दिया है, आप नोट कर लीजिएगा इस तरीके से। मान लो पेंटागन बना है, ठीक, पेंटागन बना हुआ है तो 180 इंटू 5 - 2 इक्वल टू 180 इंटू 3 क्या हो जाता है हमारा 540 यानी 540 डिग्री। ठीक है, यहाँ तो क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे अगला नंबर हमारा आता है हेक्सागन। ये फिगर ऐसा कुछ सभी लोगों ने बेंजीन भी बनाया होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा कि ये बेंजीन ऐसा नहीं, क्योंकि बेंजीन के बीच में और कर दो बेंजीन हो जाता है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड या अल्टरनेट पर डबल बॉन्ड लगाते चलो। अब बेंजीन की बात आई, थोड़ी सी केमिस्ट्री बात कर लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है C6H6 होता है। कार्बन के 6 और हाइड्रोजन के 6 होते हैं, अल्टरनेट क्रम पे लगा देते हैं। उसके बाद केमिस्ट्री वाली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, छोटा सा फार्मूला आता है बेंजीन, ऐसे भी बेंजीन सबको याद आने लगा होगा। ठीक है, तो देखो इसमें कितने साइड है 1 2 3 4 5 6 है। फार्मूला क्या था हमारा 180 इंटू n-2 था, तो यहाँ पे 6 - 2 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा हो गया 180 इंटू 6 4 बचेगा 720 डिग्री। ये कुछ ऐसे थे जो लगभग सभी को याद होते हैं। तो हमने आपको छोटे छोटे क्वेश्चन करके बता दिया कि छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। ठीक, आपको क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देखने को मिलेगा बताते हैं। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिख देंगे, और इस क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ जो रहती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन लिख देते हैं कि उस
बहुभुज के अंतःकोणों का योग क्या होगा, अंतःकोणों का योग क्या होगा, योग क्या होगा जिसकी भुजाओं की संख्या 20 है। ठीक है, इसको इंग्लिश में देख लेते हैं। देखो बोल देते हैं ऐसे हैं, फाइंड द सम ऑफ अ पॉलीगन व्हिच हैव 20 साइड्स। फाइंड द सम ऑफ अ पॉलीगन व्हिच हैज 20 साइड, यानी कि क्वेश्चन सीधा सीधा क्वेश्चन क्या है, एक पॉलीगन है जिसमें साइड कितनी है, 20 साइड है, यानी कि भुजाएं कितनी है, 20 भुजाएं हैं, उसके अंतःकोणों का योगफल क्या होगा। देखो जल्दी से क्वेश्चन आ जाता है ये, तो क्या हो जाएगा, तो मैंने पढ़ा हुआ है t इंटू n माइनस का 2 फार्मूला पढ़ा है, तो 180 इंटू 20 माइनस 2, ठीक है, 180 इंटू 18 हो गया। देखो अगर यहाँ से देखो ऐसे भी अगर कैलकुलेशन आती है, इसको भी मल्टी थोड़ा सा स्मार्ट कैलकुलेशन करते हैं। देखो कैसे, ये क्या लिखा हमारा हुआ है 10 इंटू 18, और ये 18 है, 18 का कितना होता है 324, एक जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, हमने ये डिग्री में इशारा कहा है चल रहा है, और डिग्री में चल रहा है। ठीक, यहाँ से हमारा ये डिग्री में हो जाएगा, इसको डिग्री में बदलेंगे। ठीक है, क्लियर हो जाता है, तो हमारा होगा 3240 डिग्री। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब इसी का उल्टा भी पूछ लिया जाता है, इसी को उल्टा कैसे पूछा जा सकता है। ये क्या था, सम था, ये क्या था, सम का फॉर्मूला था। ठीक है, सम का दिया हुआ है। अब पूछ ले कि अगर सम दे दे क्वेश्चन से भुजाएं कितनी होती, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। क्वेश्चन का उसका उल्टा जाता है कि सम दे दिया और उसमें कितनी भुजाएं हैं, वो पूछ लेते, उसको एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इसको हम इरेज कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, आपको ऐसे ही वीडियो हम देते रहेंगे। हमने आपसे बोला है कि इस वीडियो को पढ़ने के बाद 1 नंबर पक्का, तो बिल्कुल हाँ पक्का। आपने एग्जाम दिया होगा तो देखा होगा ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, एक क्वेश्चन इसका जरूर रहता है। देखो हम निकाल लेते हैं एक, हमने क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, 1800 डिग्री है। क्या है, 1800 डिग्री है। तो उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो उसकी भुजाओं की संख्या ठीक है, जस्ट उसका उल्टा पूछ लिया, इंग्लिश में बोल देते हैं। A polygon has sum of interior angle is 1800, find the number of sides in a polygon। सीधा सीधा आपको क्या निकालना है, पॉलीगन के इंटरनल एंगल का एडिशन 1800 यानी कि 1800 दिया हुआ है, तो उसमें साइड्स कितनी होंगी, कितनी साइड्स होंगी आपको बताना है। देखो तो सम हमारा दिया हुआ है, देखो 1800 इक्वल टू 180 इंटू n माइनस 2 हम ऐसे रखेंगे। तो देखो कट रहा सीधे है, 0 से 0 0 8 से 10 टाइम 10 इक्वल टू n माइनस का 2, 10 प्लस 2 इक्वल टू n, यानी कि हमारा n बराबर क्या आ गया, हमारा 12 हो जाएगी। n बराबर 12, जहाँ क्या है इसमें भुजाएं कितनी हो गई, हमारी भुजाएं हमारी हो गई 12, यानी टोटल साइड्स क्या हो गई, जो हमारी साइड्स आ गई इसमें 12 आ गए। आपने ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर देखा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन क्या दिया था एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि बहुभुज के अंतःकोणों का योग 1800 डिग्री है। क्लियर है, तो क्या बताना है कि भुजाओं की संख्या क्या होगी। सम दिया है 1800 और उसकी साइड्स निकालनी है, यानी यहाँ जो आता है क्या आता है, नंबर ऑफ साइड्स, जैसा कि हमने फार्मूले में लिखा था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन ये भी आपको बहुत अच्छा पसंद आ रहा होगा वीडियो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है।
और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं जो आप देख सकते हैं। देखो इसके बाद हमारा अगला जो फार्मूला हमारा आता है कि जो आपको याद रखना है, जैसे हमने ये इंटरनल एंगल की बात कर ली, ऐसे क्या होता है सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन यानी कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल, बाह्य कोणों का योगफल। ये बस सीधा सीधा आपको याद रखना है क्या होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है, यानी कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन इज 360 डिग्री। आपको याद रखना है, ठीक है, कि बाह्य कोणों जितने भी बाहर के कोण एंगल होंगे सभी का एडिशन क्या होगा हमारा 360 डिग्री होगा। ठीक है, एक इसके बाद एक और आता है जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, यानी कि जो पास के एंगल होते हैं, यानी एक अंदर का एक बाहर का, उसका जो एडिशन होता है वो भी 180 डिग्री होता है, यानी कि अंतः कोण प्लस बाह्य कोण, अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है हमारा है 180 डिग्री, यानी कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होता है 180 डिग्री होती है। इस पर भी हम अभी क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन करवाएंगे। क्या होता है अंतः कोण प्लस बाह्य कोण क्या होता है 180 डिग्री होता है। इसको आपको भी नोट करके रख लेना है, या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको इसकी और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सभी की पीडीएफ जो क्वेश्चन और उनकी और जो फार्मूले हैं इनके सभी पीडीएफ हम दे देंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगला जो हमारा आता है कि प्रत्येक अंतः कोण क्या आता है, प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज की बात हम बहुभुज की कर रहे हैं। बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण यानी कि each एंगल ऑफ पॉलीगन क्या होता है, each एंगल ऑफ पॉलीगन होता है ये होता है हमारा 180 n-2/n। ठीक है, फार्मूला क्या हमारा है, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण 180 डिग्री n-2/n। इसको याद रखेंगे, यानी कि बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण, मान लो सब दे दिया है, कुछ भुजाएं कितनी दी हुई है, मान लो 4 भुजाएं दी है, तो प्रत्येक अंतः कोण कितना होगा। देखो जब बात करते हैं कि हम कहते हैं कि जो हमारा आयत होता है, यानी कि जो रेक्टेंगल होता है, क्या है रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल है। ठीक, तो रेक्टेंगल का प्रत्येक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। कैसे निकालेंगे, कितने भुजाएं हैं यहाँ पे 4, फार्मूले में रख देंगे। देखो 180 × 4 - 2/4, 180 × 2/4। थोड़ा कैलकुलेशन हर अलग अलग स्टेप में कर रहे हैं, इसलिए कि आपको क्लियरली समझ में नहीं, यहाँ से भी काट सकते थे 2 1 जा और 2 2 जा 2 7 2 90 डिग्री। तो यहाँ से हम समझ गए क्या हो गया हमारा, जो रेक्टेंगल होता है प्रत्येक कोण क्या होता है, ईच एंगल क्या हुआ 90 डिग्री का होगा। इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ पे आता है। अब यहाँ पे वर्ग होता तो वो अब वर्ग में भी ऐसे होता है। ठीक है, वर्ग और आयत दोनों में क्या होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अब आयत वर्ग में हम लोग डिफरेंस तो अच्छे से जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, चारों भुजाएं क्या होती है बराबर होती हैं, और आयत में क्या होती है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। साथ में क्या होता है, इनके डायगोनल यानी कि विकर्ण जो होते हैं बराबर होते हैं, इनके विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी आपको वीडियो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अभी भी भाई जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तो कर लो सब्सक्राइब।
अगला जो हमारा क्वेश्चन आता है कि विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, बहुभुज के विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, ठीक है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या यानी डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, पूरा यहाँ पे होगा नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल, नंबर ऑफ डायगोनल ऑफ अ पॉलीगन, यानी कि एक पॉलीगन के जो डायगोनल होते हैं यानी कि विकर्ण, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि त्रिभुज में हमारे कोई विकर्ण नहीं होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। और आयत और वर्ग में क्या होते हैं, 4 विकर्ण होते हैं, सॉरी 2 विकर्ण होते हैं, ठीक। जब सामने के वर्टेक्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, हमारा विकर्ण बनता है, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो ये जो हमारा फार्मूला होता है n माइनस 3/2, n माइनस 3/2 होता है, जहाँ पे n क्या है, जो n है हमारा इस साइड से क्या है, साइड की भुजाओं की संख्या है, क्या है ये, भुजाओं की संख्या। तो निकाल, अब हम निकाल के देखते हैं, अगर फार्मूला हमारा सही है तो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि हमको आयत वर्ग की, आयत का पता है, वर्ग का पता है, पेंटागन की भुजाएं पता है, तो सबसे पहले आयत का ही निकाल के देख लेते हैं। जैसे हमारा एक आयत है, यानी कि आयत हो या कुछ भी हो, इसको हम क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बोलते हैं। चतुर्भुज यानी कि 4 भुजाएं हुई, तो देखो 4 भुजाएं हुई तो फार्मूला रखते हैं 4 × 4 - 3/2, तो हो जाएगा यहाँ से 4/2, 2 जा 2 हो जा, क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा। तो कितने विकर्ण है, 2। तो जी हाँ बिल्कुल यहाँ सही है कि हमारे यहाँ पे कितने विकर्ण बनते हैं, 2। सामने की वर्टेक्स को जब मिलाते हैं तो एक डायगोनल बनता है, 2 वर्टेक्स मिला के एक डायगोनल बनता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो अब आगे देखते हैं। अब इस पर क्वेश्चन होता है जैसे पेंटागन होता है, पेंटागन यानी पंचभुज, क्या होता है, पंचभुज यानी कि पेंटागन। बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे इसके, बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं आगे, लेकिन यहाँ पे तो पेंटागन में क्या होता है, 5 × 5 - 3/2, क्या हो जाएगा, देखो 5 × 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बजाएगा हमारा 5। कितने होते हैं, 5। आप बना के भी चाहें तो देख सकते हैं, देखो किस तरीके से बनाएंगे, ठीक हुए। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है। 5 डायगोनल बन गए हमारे, तो होते भी कितने, पेंटागन में 5 डायगोनल ही होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक टॉपिक और बच्चा, एक टॉपिक करवाने के बाद फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और क्वेश्चन के लिए अगला वीडियो दूसरा बनाएंगे, यहाँ पे सारे थोड़े कम क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे। देखो एक जो हमारा बचता है कि अगर भुजाओं की संख्या पूछे और बाह्य कोण दिया हो, यानी कि एक्सटर्नल एंगल दिया हो, और क्या पूछे कि भुजाएं उसमें कितनी होंगी, साइड्स कितनी होंगी, ठीक। नंबर ऑफ साइड्स, इसको पहले ही करवाने वाले थे, नंबर ऑफ साइड्स व्हेन एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, एक्सटीरियर एंगल इज गिवन, एंगल इज गिवन, ठीक। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी, यानी कि जब बाह्य कोण दिया हो, जब बाह्य कोण दिया हो, बाह्य कोण दिया हो, तो भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। तो ये हमारा जो फार्मूला होता है, एक डायरेक्टिव फार्मूला होता है 360/बाह्य कोण, यानी कि एक्सटीरियर एंगल बाय, उसको इंग्लिश में ऐसे लिख सकते हैं 360/एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है भाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमने जो ये
5 फार्मूले बताए हैं, पांचों फार्मूले आपको 6 बताए हैं, 6 के 6 फार्मूले आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए हैं तो देखिएगा, हमने क्वेश्चन पहले से ऑलरेडी मार्क करके रख लिया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन की लिस्ट एक है। देखिए आपको हमें सारे क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन सारे हैं, ये क्वेश्चन देखो दिए हुए हैं, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन देखो आते हैं, देखो आप देख पा रहे हैं इस तरीके से क्वेश्चन है कुछ आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं अगले वीडियो में। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।